आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 16। आज की खास खबरें। भाई जैन, अच्छा लगा मुझे आपसे। समाज को संपर्क संवाद करना, और मेरा हिंदी सब लोग समझ रहे हैं, और मैं बहुत फख्र के साथ, बहुत गौरव के साथ ये बात कह रहा हूं कि कर्नाटका एक पहली स्टेट ऐसी है जहां पर के मैं 6 की 6 भारत सरकार द्वारा नोटिफाइड माइनॉरिटीज के साथ रूबरू हो रहा हूं कि जो ये हमारी 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज हैं, उन सभी के साथ में एक सिंगल उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव, जब हम ये इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे तो स्टेज पे हमारे साथ आए, हम उस फोटो को एक यादगारी फोटो बनाएंगे। और मैं चाहूंगा बल्कि उसको कि मैं उसको तो बाकायदा भारत सरकार को भेजूं कि साहब एक फ्रेम में 6 की 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज कर्नाटका स्टेट ने इकट्ठा करी। हमारे यहाँ आने का जो मकसद है उसमें अपनी बात कम करना है, आपकी बात ज्यादा सुनना है। मेरे साथ मंच पर माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन और माइनॉरिटी, ये संवाद कर्नाटका की 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज का डायरेक्ट मेरे से होगा। मेरे से का मतलब भारत सरकार से होगा। अल्पसंख्यक आयोग पहले भी आपने देखे होंगे काम करते हुए। अभी जब से मोदी जी की सरकार आई है, अल्पसंख्यक आयोग और ज्यादा एक्टिव, जिसे उर्दू में कहते हैं और ज्यादा फाल, और ज्यादा एक्टिव हो गया है। और संक्षिप्त में कहें, उससे भी बेहतर तरीका यह है, अगर वास्तव में आप कम्युनिटी के लिए इंटरेस्टेड हैं कि कम्युनिटी के लिए कुछ पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम हो जाए, तो आप उसको अगर हमें लिखित में देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं अपनी बात फिर बाद में आपसे करूंगा अंतिम में। उससे पहले मैं ये आपको और बता देता हूं कि इस कार्यक्रम का एक मकसद और भी है। मकसद ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से 2019 तक की जो सरकार चलाई, उसका एक ही मूल मंत्र था। कोई बता सकता है क्या मूल मंत्र था? सबका साथ सबका विकास उसका मूल मंत्र था। लेकिन यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2019 का दोबारा चुनाव जीतते हैं, तो वह पार्लियामेंट की एनेक्सी में बैठकर एक बात कहते हैं। वो पार्लियामेंट की एनेक्सी में जब 303 सांसदों के साथ पहली मीटिंग होती है उनकी, तो उसमें ये कहते हैं कि इस देश के अल्पसंख्यक समाज के साथ भी उनका मानना यह है कि पिछले 60 साल 70 साल में एक छल हुआ है, उस छल को भेदने का कार्य है। यानी कि ये 5 साल सबका साथ सबका विकास के साथ सबके विश्वास के 5 साल होंगे। मैं वास्तव में उस विश्वास को अर्जित करने के लिए ही आपके बीच में आया हूं, ताकि आपको ये महसूस होना चाहिए कि भारत सरकार का प्रतिनिधि कर रहा, भारत सरकार में आपके समुदाय का व्यक्ति, मैं माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं भारत सरकार में, ताकि भारत सरकार में माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेटिव करने वाला व्यक्ति, चाहे वो देश के किसी भी कोने का हो, वो आपके द्वार पर संवाद स्थापित करने के लिए आ गया है। मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं कि आप जो भी कुछ चीज हमको लिखित रूप में देंगे, अल्पसंख्यक आयोग कार्यालय उस पर 100% कार्रवाई करेगा। हम पिछले 3 दिन से यहाँ पर हैं, हमारे अधिकारीगण भी अल्पसंख्यक आयोग के हमारे साथ रहे और यहाँ के राज्य सरकार के अधिकारी भी हमारे साथ रहे। बहुत सारे मुद्दों पर, हो सकता है उन मुद्दों पर अभी भी आप लोगों के मन में कुछ सवाल आए और हमसे सवाल भी कर सकते हैं। उन बहुत सारे मुद्दों पर हमने कल अधिकारियों के साथ भी बैठक करी, छोटे छोटे से संवाद भी कर रहे हैं, समाधान भी कर रहे हैं। और यहाँ से जाने के तुरंत बाद अल्पसंख्यक आयोग राज्य सरकार के लिए जरूरी हिदायतें जारी करेगा, जरूरी रिकमेंडेशंस जारी करेगा। यहाँ हम अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं और हमारे द्वारा सबमिट करी गई रिपोर्ट को भारत सरकार को, अगर जो रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो वो पार्लियामेंट में रखी जाती है, राज्य सरकार को भेजेंगे तो वो विधानसभा में रखी जाएगी। उस पर कोई ना कोई निर्णय राज्य सरकार या केंद्र सरकार को लेना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि आपको समुदाय के लिए कोई विशेष आवश्यकता लगती हो, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में किसी भी आवश्यकता सामूहिक रूप से लगती हो, तो उसको सामूहिक रूप से यदि आप हमको बताएंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, इंडिविजुअल भी किसी की समस्या हो वो हमें बता सकता है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं चाहूंगा कि माइक को अब आप लोगों के बीच में पहुंचा दूं और एक एक आदमी, मेरा एक निवेदन और है कि हम में से कुछ लोगों को, मैं मोबाइल थोड़ी देर में बात कर लीजिए, हम में से कुछ लोगों को, मुझे भी एक आदत होती है कि माइक हाथ में पकड़कर छूटता नहीं है, इसलिए विद इन 1 मिनट कोई तमहीद नहीं माननी है कि मंच पर बैठे हुए सम्मानित फलाने और आतिफ रशीद जी और ये मैं आपकी बात सुन लूंगा, सीधा पॉइंट पे अपनी बात बताइए। लिखित में अगर आप लेकर आए हो तो वो भी हमें साथ के साथ देंगे, हैंड टू हैंड, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जितना शॉर्ट में आप इसको करेंगे, जितना संक्षिप्त में करेंगे, वो हम उसको ज्यादा बेहतर तरीके से सबकी बातें पहुंचा देंगे। नहीं, एक मिनट कौन ले रहा है यार, बैटिंग में दीजिए। हेलो, चलिए कोई लास्ट चार्ज आराम से बात करो, डिग्निटी मेंटेन करो। नहीं साहब, चिल्लाना नहीं, आराम से बैठो। I request you, please be seated. Please. उनकी इज्जत बहुत बड़ी है क्या, हमारी इज्जत नहीं है। Just 1 minute. I just want to put in please. वो इंसान की बात करते तो बात अच्छी होती, इंसान भी नहीं है वो। दौलत सर, I appreciate you. Will you have all things in writing? We can give you everything in writing, sir. It was not informed before. It was not informed before. It is not, ये इंफॉर्मेशन की बात नहीं है, ये तो आपको खुद अवेयर होना चाहिए कि आपको अगर कोई अपना ग्रीवांसी जो वो लिखकर लेकर आना चाहिए। Definitely, I can give my in writing. I will give it to sir. आप आज शाम तक मुझे दे सकते हैं। मैंने अपनी मीटिंग शुरू करने से पहले ये कहा था कि कुछ लिमिटेड लोगों को मौका देंगे, बाकी हमें शुरू करने से पहले ये बात करिए, मेल करिए, राइटिंग में भेजिए, बाई पोस्ट भेजिए। 100% समय था यहाँ 11:15 का, 11 बजे तक लोग आए नहीं। अब मुझसे आप जबरदस्ती ये अपेक्षा रखेंगे कि मुझे दिल्ली भी वापस जाना है। सर, हम आपकी इज्जत करते हैं, आपकी टाइम की इज्जत करते हैं, आपने हो गया, बस इतना ये है। अब आप इसको कंक्लूड कर दीजिए। मैंने आपको ये विश्वास दिलाकर जा रहा हूँ कि आपके द्वारा भेजी गई एक भी कंप्लेंट 100% उस पर एक्शन होगा हमारे लिखित में, ठीक है। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कुछ ऐसा कानून बनाइए, कानून बनाइए ताकि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी बने रहे। जितने भी आप स्कीम लेके आ रहे हैं, अगर हम जितना नहीं रहेंगे तो स्कीम सारी बेकार है। कल जो आपको परेशानी